तो दोस्तों चलिए अब थर्ड देख लेते हैं। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, आपके जो मैंने एग्जाम्पल करवाए थे 7वां 8वां 9वां, ये उसके पे ऊपर बेस है। ये क्वेश्चंस जितने भी इसके हैं ना, 3 इसके क्वेश्चन है, थर्ड के 3 पार्ट हैं। मैं अभी फर्स्ट करवा रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी होती है भाई इसमें ब्लैक बोर्ड में, समझा करो। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको है ना अगर प्रैक्टिस अगर करना है अगर इस एक्सरसाइज में, तो ज़्यादातर इन क्वेश्चनों की ज़्यादातर करना प्रैक्टिस। अब देखो करना क्या है इसमें, सिर्फ निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, जो नीचे में जो तुम्हें क्वेश्चन दे रखा होता है उसको कहते हैं निम्नलिखित को। P/Q क्या है, रैशनल नंबर परिमेय संख्या में रूप में व्यक्त करना है, जहाँ P और Q क्या है हमारा पूर्णांक है, इंटीजर्स नंबर्स है, और Q 0 नहीं हो सकता, इक्वल नॉट 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रैशनल नंबर मतलब P/Q के रूप में लाना है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, इसे माना कि से x हमारा क्या है 0.6 बार है। आप देखो बार कौन से कितने नंबर पे लगाए, पॉइंट के बाद 1 नंबर पे लगाए, तो सोचो कितना हम आगे नंबर ले, 10 लेंगे ना, तो 10। ये पहला इक्वेशन है आपका। यहाँ पे 10x कर लोगे और 10x से x से मल्टीप्लाई करना, ये याद रखना। 10 का 10 रखो, x क्या है हमारा यहाँ पे 0.6 है, तो यहाँ पे 0.6 बार का मतलब क्या है, ये 6 रिपीट होता रहेगा आपका, कहाँ तक, इन्फिनाइट, अनगिनत तक रहेगा रिपीट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये जो 1 0 है तो मतलब पॉइंट के बाद जो अगला एक नंबर है वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो मतलब 6.666 इस तरह से चलता रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.6 बार, क्योंकि ये 6 रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा जो 10x आया वो क्या आया हमारा 6.66 आया, ये हमारा दूसरा हो गया। तो यहाँ पे आप लिखना है दूसरे में से ये वाला पहला घटाने पर, तो यहाँ पे लिखो 10x और ये क्या है x। 10x का क्या था 6.6 बार, और इसका क्या था 0.6 बार। अब इसको घटाओ, इसके पीछे कोई नंबर नहीं, मतलब क्या ये 1 है, तो 10 में से घटाओ कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो ये आ गया 9x, ये 6 बार तो कट के क्या आएगा 0, और 6 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा। तो हमारा क्या आया, ये 6 आया आंसर। अब ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको दोगे तो कितना आएगा 2 और 3, क्योंकि 3 के टेबल में आता है ना, 3 दूनी 6 3 3 9। तो हमारा x की वैल्यू क्या आई 2/3 आया। तो यहाँ पे ये आपका ये जो p और q क्या है, ये 2/3 है, ये आपका क्या है परिमेय संख्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरा करेंगे, और अब आपको ये बता दे रहा हूँ, अब मैं दूसरा जो करवा रहा हूँ उससे पहले है ना आप उसको खुद से करें ट्राई, क्योंकि मैंने इसको एग्जाम्पल में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप उसको अच्छे से पहले देख लीजिए और उसको फिर करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल मैं इसको मिटाने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों अब दूसरा करते हैं सवाल। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले इसको क्या करोगे, माना कि x बराबर 0.47 बार। 7 पे बार है, 7 पे बार है का मतलब है ये 7 ही 7 जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है आपका। अब यहाँ पे देखो बार कौन से नंबर पे, एक नंबर पे है ना, खाली इस नंबर पे है, 7 पे है, तो आपको यहाँ पे 10 लेना होगा। क्यों, मैंने इससे पहले भी कई बार बता रखा है। मान लो अगर ये 0.5 दे रखा है बार, ये एक नंबर पे है, तो आपको ये तो पहले ये x मानोगे, फिर यहाँ पे क्या मानोगे, ये एक नंबर है ये हमारा, यहाँ पे एक नंबर पे, तो यहाँ पे 10 मानोगे। अगर मान लो 2 नंबर होता हमारा, यहाँ पे मान लो 2 7 होता, तो यहाँ पे आप 100 लेते। अगर 3 नंबर होता, 3 पे बार होता, तो यहाँ पे 1000 लेते। बस ये चीज़ याद रखना है आपको। अगर ये चीज़ अगर आप अच्छे से समझ आ गया होगा ना, तो यहाँ पे आप
पता चल गया होगा 10 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर पे बार है, वो खाली 7 पे, इसलिए 10 लिया। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं 10 गुना में x क्या होगा, 10 का 10 रखो गुना में x कितना है हमारा, ये पहला इक्वेशन है, इसको ऐसे लिख दो 0.47 पर बार है। जब इसको करोगे तो क्या आएगा, ये जो पहला नंबर है वो आपका आगे आ जाएगा, मतलब 4 आगे आ गया, तो अब खाली ये पॉइंट तो यहीं पे रहेगा और 7 पे बार, इस तरह से आ जाएगा आपका। तो ये हमारा क्या है 10x का निकला है, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे लिखना है दूसरे में से पहला घटाने पर। अगर आपने पहले कर लिया है तो आप मैच करके देख लीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। अगर आपको लगता है इसे गलत है आपका आंसर, तो देख लीजिए कहाँ पे है से जहाँ पे मुझे करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, ये जो दूसरा है ये पहले लिख लीजिए 10x बराबर 4 7, ये अब ये क्या है हमारा x बराबर 0.47, ये 7 यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पे आप 7 लिख सकते हो, समझ लो, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है। अब इसको माइनस करो, तो 7 से 7 चला गया, कितना बचेगा 0, 7 में से 4 गया 3, और 4 का 4, और यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, और x और बराबर, तो आपका क्या आया 9x बराबर 4.3। पॉइंट के बाद अगर 0 आता है इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ये याद रखना बस, इसका कोई वैल्यू नहीं था। अब यहाँ पे देखो x यहाँ पे रखोगे 4.3, ये गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा आपका, ये बीच में आना चाहिए था, ये हो गया 439। अब यहाँ पे देखो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे में 0 आ जाता है, तो यहाँ पे नीचे में 0 आ गया, तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या। इसका जो परिमेय संख्या क्या हो गया 43/90। ये किस फॉर्म में, P/Q के रूप में है, इस फॉर्म में है ये। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा थर्ड बचा है, चलो उसको भी कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है हमारा अगला, इसमें बार देखिए कितने नंबरों पे, 3 नंबर पे, तो पता लग गया होगा ना, आइडिया लग गया होगा तो कितने नंबर पे हमें क्या लेना है। तो सबसे पहले क्या करोगे इसको, सबसे पहले इसको x मानो, इसको x माना हमने 0.001 बार, और ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब हमें कितना यहाँ पे लूँ, देखो बार कितने नंबर पे है 3 नंबर पे, मतलब मुझे 3 0 और फिर पीछे 1 लगा दो और गुना में x, 1000 का 1000 गुना में x कितना ये, तो ये पूरा लिखो 0.001 बार। अब देखो 1000 है तो ये 3 0 है, मतलब ये आपका ये पॉइंट के जो बाद जो 3 नंबर है वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, पॉइंट से इधर आ जाएगा। तो तीनों नंबर को मैं अगर इधर लेके आऊँ 1 0, ये 1 2 3 आ गया, पॉइंट लगा दो, 3 नंबर था इधर लग गया। अब इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा ये है ना, ये जो बार का मतलब है ये जो 3 नंबर है वो बार बार यही रिपीट हो रहा है, ये बार बार यही रिपीट हो रहा है, समझ लो, यही नंबर रिपीट हो रहा है। तो मतलब अगर ये 3 नंबर लेके आ गए तो मतलब आपका ये 3 नंबर वैसे ही बचेगा यहाँ पे, तो ये कंफ्यूज मत होना। तो ये आ गया आपका, तो इस तरह से ये कहोगे से जो हमारा 100 नहीं 1000 है, ये 1000x किसके बराबर है, इसके, ये क्या हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ पे लिखोगे दूसरे में से पहला घटाने पर, तो पहला ये दूसरा है, उसको पहले दूसरा वाला लिख लेते हैं, यहाँ पे 1000 लिख लिया हमने यहाँ पे, और ये वाला लिखोगे क्या, ये वैल्यू 001 ये। अब देखो इसके इधर का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए आप 1 भी लिख सकते हो,
उसमें कोई बुराई नहीं। अब ये लिखोगे पहला x का x बराबर क्या ये 0, ये पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट आना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना, पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट आएगा तभी आपको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। अब इसको हटा दीजिए, ये तो बिल्कुल सेम है, मतलब क्या आएगा इधर 0 0 0 ही आएगा, पॉइंट का पॉइंट, 1 में से 0 घटाओ तो क्या आएगा 1 ही आएगा ना। अब यहाँ पे देखो x के पीछे कुछ नहीं तो मतलब ये 1 है, 1000 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा, 1000 में से 1 माइनस करो तो 999 आएगा, और x का x तो 999 है x, और एक ये पॉइंट के बाद देखो ये 0 आ रहा है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप खाली 1 लिखोगे। ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपका आ गया इतना सॉल्व है। तो इसका परिमेय संख्या क्या है 1999, जो P/Q के रूप में है, बट्टे में है। तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जो अगला जो क्वेश्चन है ना 4th, वो भी बिल्कुल इसी तरह है, आप उसको खुद से ट्राई कीजिए जब तक, फिर इसके बाद इसको वीडियो देखिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिटाता हूँ मैं इसको अभी।